सूफीज कुकिंग चैनल पर फर्स्ट वीडियो गई थी, रेसिपी वीडियो गई थी जाफरानी हलवे की, और उसको वायरल होने के बाद वो एक आ जाता है ना कि हमारी रेसिपी हो जाती है, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो लगता था कि हमारा तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, मतलब टिकटॉक बैन हो गया, अब हम क्या करेंगे। फिर हमने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया, फिर ब्लॉगिंग चैनल पे तो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया लोगों का, आपको बताऊं, मैंने अपना पहला फोन जो खरीदा था वो भी अपनी मम्मी के पैसों से 300 रुपए वाला। वो चैलेंजिंग, सबसे ज्यादा चैलेंजिंग रहता है नेगेटिव कमेंट्स से ऊपर उठना, ध्यान हटा के। लेकिन है कि अगर एक कमेंट नेगेटिव आया ना तो उसके नीचे जंग हो रही है, बहुत सारी जंग। हाँ, मैं वही बताता हूँ, शुरू हो गई जंग शुरू हो गई। शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने कर चुके हैं। और शादी कौन सी ईयर में और कौन सी डेट को हुई थी? 2015 में हुई थी। 21 दिसंबर 2015। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बातें तेरी मेरी शो विद रीना। जैसे कि आप सभी को पता है, फरवरी मंथ है और इस मंथ को कहा जाता है लव मंथ। सो इस प्यार भरे मंथ में हम लेकर आ रहे हैं प्यारी प्यारी जोड़ियां, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे उनके बिजनेस के बारे में, उनके जॉइंट वेंचर के बारे में, वो उनकी जो भी जर्नी रही है। और वो जोड़ियां मामूली जोड़ियां नहीं है, आप भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। सो आज जो हमारे साथ जोड़ी जुड़ने वाली है, उनसे हम बातचीत तो बाद में करेंगे, बट हाँ, उनके जो जर्नी रही है लाइफ की, उसकी थोड़ी सी झलकियां आप लोगों के सामने। सो फ्रेंड्स, आपने देख तो लिया होगा और बहुत सारे लोगों के फेस पे स्माइल भी आ गई होगी इस वाली क्लिप को देखने के बाद। तो अगर इस जोड़ी की मैं बात करूं तो मैं बहुत ज्यादा तारीफ तो नहीं कर पाऊंगी अपने मुंह से, क्योंकि वो तो हम बातें करेंगे बातें तेरी मेरी में। हाँ, बट इनकी इस जोड़ी के बारे में इतना जरूर कहूंगी, इन्होंने एक दूसरे के दिल में तो खास जगह बनाई है, साथ में अपने फैंस के दिल में भी बहुत अच्छी जगह बनाई हुई है। सो आइए स्वागत करते हैं जुफीशा एंड वासिफ जी का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर बातें तेरी मेरी में, और आपने जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और आपके फैंस हैं उनके साथ आपकी लाइफ जर्नी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने हमें इनवाइट किया, हमें इस लायक समझा, तो बहुत खुशी होती है ऐसे कोई भी बुलाता है इतने प्यार से। और वैसे भी मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो फर्स्ट चीज तो हमेशा स्पेशल ही होती है। जी बिल्कुल, और वो स्पेशल जर्नी हमारे साथ हुई है। आई एम सो ग्लैड। सो अभी मैं ये जानना चाहूंगी कि आप इंस्टा पर और यूट्यूब पर तो आप लोगों की काफी अच्छी वीडियोस आती हैं, तो ये जो जर्नी स्टार्टिंग हुई थी वो क्या था? लाइक मतलब चाइल्डहुड ड्रीमिंग थी, या बीच में कुछ ऐसा हुआ कि पहले कुछ और काम करते थे और अभी सोशल मीडिया पर आप आ गए हैं? चाइल्डहुड ड्रीम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि बचपन में ना मैं स्कूल के कल्चरल एक्टिविटी, डांस, ये वो, इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती थी। मेरी टीचर्स कभी कभी पीरियड बम करके भी मैं जो है इंडिपेंडेंस डे की कोई सेलिब्रेशन होता था उसमें पार्टिसिपेट कर लिया। तो मेरी टीचर्स क्या कहती थी, तुम्हें पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तुम तो लगता है एक्टर भी बनोगी जाके, तुम्हें मॉडल बनना है, तुम्हें डांस करना है, तुम्हें इसमें ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। तो शुरुआत से ही ना मैं स्कूल की हर फंक्शन में पार्टिसिपेट करती थी। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन हो तो भाई सबसे पहले नाम आता था, जुफीशा को बुला के लाओ क्लास उससे। वो बताएंगी इस पे कैसे जाएगा, इस पे कौन सा एक्ट होगा। तो मुझे शुरुआत से ना थोड़ा सा मुझे था कि मुझे ऐसे चीजों में बहुत इंटरेस्ट था। तो मतलब स्कूल के जो टॉप मोस्ट बच्चे होते हैं हर चीज में आगे वाले, उनमें जुफीशा थी। मेरी मैगजीन में बल्कि हमेशा फोटो छपती थी मेरी, कभी मोनो एक्टिंग, कभी डांस में, कभी कथक वाले डांस, मतलब हर चीज में मैं पार्टिसिपेट करती थी। सबसे पहले नाम बुलाया जाता था कि उन्हें बुला के लाओ। ऑलराइट, सो सोशल मीडिया पर आने का डिसीजन किसका था, आपका या सर ने आपको गाइड किया, या आप दोनों का म्यूचुअल डिसीजन था? नहीं, ये म्यूचुअल था। असल में सोशल मीडिया पर आने का ये था कि हम कुछ स्टार्टअप का प्लान कर रहे थे कि यार
कुछ अलग करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कुछ भी एक्सवाइजेड करते हैं, क्योंकि जॉब के बाद हम सोच रहे थे कि आप जॉब कब तक, क्योंकि जॉब से बाहर निकलना था जी। तो फिर उसके बाद स्टार्टअप का सोच ही रहे थे। तो हमने, क्योंकि इनको कुकिंग का बहुत शौक है, स्टार्टिंग से ही कुकिंग का ये है कि एक्सपर्ट है कुकिंग में। ओके। तो बैठे बैठे एक बार रेसिपी वीडियोस वगैरह भी हम लोग देखते ही रहते थे, तो ऐसे ही ख्याल आया कि यार हम खाना तो पकाती हैं, क्यों ना मैं रिकॉर्ड करूं और आप खाना पकाओ, हम रिकॉर्ड करते हैं और इसको हम डालते हैं कहीं। ये नहीं मालूम था कि कहाँ कहाँ डालते हैं, डालना क्या है, है, कैसे, कैसे कुछ नहीं एडिट मालूम। करना है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हाँ, रिकॉर्ड और चैनल बना भी नहीं था, उससे कुछ पहले नहीं। भी शौक था वीडियोस बनाने का। 2014-15 से, मतलब मैं फर्स्ट डॉटर के टाइम से मैं बता रहा हूँ, मतलब वीडियोस बनाने का शौक तो पहले से ही था हमको, कि थोड़े थोड़े मूवमेंट्स रिकॉर्ड करने अपने, कहीं जा रहे हैं, इधर जा जी, रहे हैं, जी, उधर जा जी, रहे हैं, जी। बच्चों के फोटोज लेना और बच्चों के मूवमेंट्स पर रिकॉर्ड तब करना, ये नहीं पता था कि हम इसे यूट्यूब पे डाल हाँ। सकते हैं या हम इससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो हाँ, फिर हाँ। ये सब नहीं पता था। धीरे धीरे पता चला कि यूट्यूब पर ऐसे ऐसे कुकिंग चैनल्स हैं, जी। बहुत सारे हैं, उनसे पता चला कि ऐसे बना, अपना भी बना सकते तो हैं। और आपका फर्स्ट जो ब्लॉग था यूट्यूब पर वो किस ईयर में आया था, मतलब कब से स्टार्ट हुआ? फर्स्ट जोफिस कुकिंग चैनल पर फर्स्ट वीडियो गई थी, रेसिपी वीडियो गई थी जाफरानी हलवे की। और वो कौन तो सा? 2018 में गई हाँ, थी। 2018। व्लॉग तो बहुत टाइम बाद हमने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, फिर Vlogging क्योंकि सो 18 से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है। हाँ। मेन तो 18 से है। कुकिंग चैनल जो हमारा मेन चैनल जो है यूट्यूब पर, वो 2018 से स्टार्ट है हमारी। ओके, सो मतलब व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अगर हम आज कॉम्बिनेशन की कपल्स की बात करते हैं, एक को खाना बनाना पसंद है और एक को शूट करना पसंद है, तो जोड़ी बन गई एक और एक मिलकर 11। सो बिल्कुल फ्रेंड्स, जो मैंने थीम रखा था 1+1=11, एक और एक मिलकर हुए 11, तो वो उन्होंने पूरा प्रूफ कर दिया है। बिल्कुल सही कहा। जी। सो ये तो रहा कि यूट्यूब पर आपने 18 से स्टार्टिंग की। यूट्यूब के अलावा भी किसी और प्लेटफॉर्म पर भी थे आप? यूट्यूब पर हमने स्टार्टिंग की, लेकिन स्ट्रगल किया कंटिन्यू। कोई ऐसा नहीं है कि हमने पहली वीडियो डाली और वायरल हो गई, ऐसा तो होता ही नहीं है ना किसी के साथ। जी। हम वीडियो डालते गए, लेकिन किसी पे व्यूज नहीं आते थे। कभी 600 500 हम अपने रिलेटिव्स को अपनी वीडियोस भेजते थे कि इसे लाइक कर देना प्लीज, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज, हमारा वीडियो देख लेना। और बस वो जितने रिलेटिव्स देख लेते थे उतने लाइक्स आ जाते थे, उतने व्यूज आ जाते थे। लेकिन फिर हम 8-9 महीने हो गए, फिर हम सोचने लगे कि छोड़ो यार, कुछ नहीं हो रहा इस पे, क्या करें इतनी देर। डिमोटिवेशन आ जाता है। हटाओ, जॉब वॉब कर लेते हैं, छोड़ो कुछ और करते हैं। फिर मैं वो आया म्यूजिकली आया, तो मैंने उस पे वीडियोस देखना मैंने कहा ये क्या है, ये लिपसिंग ऐप थी, ठीक है, म्यूजिकली नाम था उस टाइम उसका। तो भाई मैंने देखा, बहुत मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने ऐसे ही नॉर्मली वीडियोस बनाने, मैंने कहा बनाऊं, तो ये कहने लगे छोड़ो, इस पे क्या करना है, कुछ नहीं होगा। हमें लगा कुछ नहीं होगा। फिर हमने उस पे 2-3 वीडियो बनानी स्टार्ट करी। म्यूजिकली पे वीडियो मैं बनाती थी पहले, म्यूजिकली पे। फिर म्यूजिकली पर मैंने कहा आप भी बना लो अकाउंट। फिर हमने म्यूजिकली पर वीडियोस बनाना शुरू किया, कपल वीडियोस, लिपसिंग वीडियो, फनी वीडियो, ऐसे करके हमने वीडियो बनाना शुरू किया। उसका नाम फिर टिकटॉक हो गया था। ओके, म्यूजिकली ही टिकटॉक पे कन्वर्ट। जी, उसका नाम फिर टिकटॉक हो गया। और उसके बाद हमारी इनकी एक वीडियो वायरल हुई। आपकी वीडियो वायरल हुई? एक ईद पर हमने एक वीडियो बनाई थी, लिपसिंग वीडियो थी, वो बनाई थी, तो वो वायरल हुई थी। और उसको वायरल होने के बाद वो एक आ जाता है ना कि पब्लिसिटी हो जाती है, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं, तो लोग हमसे कह रहे हैं इसका पार्ट 2 बनाओ, इसका पार्ट 3 बनाओ। तो हम वैसे इनके वहां से आपको बूस्ट मिल गया। हाँ, वहां से बूस्ट मिला, वहां से मिला बूस्ट, बहुत अच्छा बूस्ट मिला। फिर वहां से हमने कंटिन्यू किया, हमने फिर खूब वीडियो बनाई, जो मन किया बस रील्स, टिकटॉक बनाते, दोनों कपल वीडियो। एक फेज आया था जिस टाइम पे टिकटॉक बंद हो गया, बैन था, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे थे जिनको मतलब पता ही नहीं कि क्या करना है। आपका उस टाइम पे क्या स्टेट ऑफ माइंड था? बहुत ही, मतलब वो जो फेज था ना, मतलब ऐसा लगता था कि हमारा तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। मतलब टिकटॉक बैन हो गया, अब हम क्या करेंगे। जी। हालांकि मेरी को टिकटॉक से हमारी इतनी कोई अर्निंग नहीं होती थी। अर्निंग हमारी क्या थी कि हम यूट्यूब पर अपने ऑडियंस को कहते थे कि हमारी यूट्यूब पे वीडियो आ गई, आप वहां जाके देखो। यूट्यूब से अर्निंग होती थी। टिकटॉक पे कोई खास नहीं, 2-4 ब्रांड करे थे, ज्यादा नहीं। लेकिन क्योंकि हम पूरा दिन टिकटॉक बनाते थे, जी। तो ऐसा लग रहा था कि यार बैन हो गया, अब क्या करेंगे।
अब मतलब हम शॉक क्या बिल्कुल, मतलब किसी का बहुत बिजनेस अच्छा हाँ, खासा चल रहा है चलता हुआ और बिल्कुल ही बिल्कुल बंद हो जाए तो बिल्कुल obviously शॉकिंग शॉक बहुत कि अब होता है। कैसे हम जीरो से फिर से स्टार्ट करेंगे या Yes, yes. कहाँ कौन सी बहुत सारी और एप्स आई जो मतलब फेमस क्रिएटर थे उनके पास कहने लगे आप हमारी ऐप पे आ जाओ और भी हाँ, एप्स थी ना हम्म, काफी सारी अब भी चल रही है अभी भी चिंगारी है, विंगारी हाँ। कुछ ऐसे करके तो वो कहने लगे हमारे ऐप लेकिन फिर वही जीरो से स्टार्ट करना वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगा सो कितना टाइम पीरियड के बाद आप लोग थोड़ा सा और मतलब उस लेवल पर आए हैं? टिकटॉक जब बैन हो बैन गया तो कितना टाइम लगा फिर ना कवर करने में? मेरे को ये 2-3 दिन पहले मैं उदास रही जब बंद रहा मैं बहुत ज्यादा उदास रही कि भाई क्या करेंगे हम क्या करेंगे मेरे तो सारे वीडियोस में उसी से मतलब बच्चों के साथ कुछ कर रही हूँ कुछ भी माहिरा के साथ खेल रही हूँ हर चीज की वीडियो क्या करेंगे फिर ना थोड़े दिन बाद वो आया इंस्टाग्राम पे मैंने देखा रील का ऑप्शन आया ओके, नया हाँ जी, हाँ आया जी। था रील्स का ऑप्शन रील्स का ऑप्शन है तो इंस्टाग्राम ने अनाउंस किया कि अब आप इस पे वीडियोस बना सकते हो शॉर्ट वीडियो जैसे आप टिकटॉक पे बनाते थे रील्स का ऑप्शन मैंने लोगों की रील्स देखी फिर मेरे वहां पे इंस्टाग्राम पे तब भी 20,000 फॉलोअर थे ओके, हाँ जीरो नहीं था 20,000 थे 20 के फॉलोअर थे तो जब से फिर मेरा थोड़ा सा ये होगा मैंने कहा हो गया ना वो अब तो कुछ नहीं कर सकते जो चला गया उससे कुछ नहीं कर True. सकते तो अब क्या करना है अब हम इस पे वीडियोस बनाते हैं देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आएगा बनाते जाओ डालते जाओ क्या कुछ जा रहा है वहां पे वैसे भी कुछ अर्निंग तो इतनी थी नहीं करेक्ट, तो करेक्ट। यूट्यूब भी करते जाते हैं और एक काम करते हैं अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं हाँ, 2021 में हमने फिर डिसाइड किया था। अब 2021 में एक चीज और हुई थी हमारे मतलब जो मेन चैनल था जूफिस कुकिंग जो हमारे कुकिंग चैनल था उस पे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे ओके, तो मतलब 2018 से 2021 में जाके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए थे हमारे मतलब 3 साल लग गए थे 1 लाख 3 सब्सक्राइबर साल। पहुंचने में ओके, तो 1 लाख सब्सक्राइबर जब हुए थे तो उसकी एक वीडियो बनाई थी हमने तो उस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाल के पूछा था क्या अब आप हमें Vlogging। एज अ ब्लॉगिंग देखना देखना चाहेंगे। चाहते हैं कि हम ब्लॉग करें और डेली लाइफस्टाइल आप लोग देखना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों का यही आया था कि हाँ अब आप ये भी शुरू करो हम देखना चाहते हैं तब हमने 2021 में ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था उसके 20 में कर दिया था मैंने स्टार्ट 20 एंड में किया था शायद 20 एंड में हाँ। वो 21 ही शुरू हो गया 20-21 में स्टार्टिंग हो हमने गई। 20 और मतलब 21 का था वो ओके, फिर हमने ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया फिर ब्लॉगिंग चैनल पे तो इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स आया लोगों मतलब का उस पे इतना ज्यादा उस ये पे नहीं था स्ट्रगल नहीं करना पड़ा एक है ना क्यूरियोसिटी होती है जिसको आप देख रहे हो ना हाँ। उसकी लाइफ जर्नी जानने के लिए होता है उस पे स्ट्रगल ही नहीं हाँ, करना पड़ा कि 1 लाख सब्सक्राइबर वहां हो गए थे एक चैनल पर हो गए थे तो ऑडियंस थी हमारे पास तो मतलब ऑडियंस को ये रहता था कि अब नई वीडियो आएगी अब देखेंगे मतलब व्यूज का वहां पर ऐसा उस कोई पे वो तो नहीं हमें यकीन ही नहीं हुआ हम वीडियो डालते ही उस पे 10 के व्यूज 20 के 25 के 50 के व्यूज इतने व्यूज तो हमारे सोफिस कुकिंग चैनल पे नहीं आते आते जिसमें ही इतनी नहीं थे। मेहनत कर रहे जिस पे हम जिस पे इतनी मेहनत 3 करते साल थे से मेहनत कर रहे थे कंटिन्यू और किचन में खड़े होके वीडियो शूट करना प्लस रेसिपी It's बनाना not कितना easy. Yes, मुश्किल है yes, बहुत ज्यादा। हाँ तो ब्लॉगिंग फिर भी आसान है उसके ये मुकाबले। जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करना न्यू चैनल्स बनाना कहीं से गाइड किसी ने करा कोई था आपके साथ प्लस हैंड या फिर जस्ट खुद ही की लर्निंग नहीं थी? खुद ही की थी बस लर्निंग ये चैनल तो- कैसे बनेगा वो एडिटिंग कैसे होगी वो सारा सब डिपार्टमेंट सब इनका हो है गया। मैंने कहा वो अब आप देखो आप मैं देखो, खड़ी मैं होके खाना बना बना के खिलाऊंगी मैं कैमरा के आपको। सामने हूँ कैमरा के पीछे आपको संभालना है नहीं बिल्कुल। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई पीछे सपोर्ट नहीं था बहुत बड़ी कोई जी। टीम नहीं थी कोई एडिटिंग टीम कोई ऐसी कोई वो नहीं थी सब कुछ खुद से ही करा है और मदद ले ली थी मदद लेते मतलब बट ये वो होता है भी ना आई कि गेस जिस बहुत टाइम के बाद मिलती है। हाँ हाँ कोई ऐसा ये नहीं है कि अब प्रॉपर एक होती है ना टीम होती है बहुत बड़ी ऐसा हाँ, कुछ नहीं था ऐसा बहुत सारे कुछ नहीं। क्रिएटर्स हैं जो हाँ, टीम teams- करके टीम्स create तो कर आज रहे भी हैं। नहीं है हमारी आज भी अब भी कोई दिखता हम है नहीं वो है दोनों ही हमें काम vlogs करते में। हैं हम भी कोई नहीं है खुद ही करते हैं खुद ही शूट करते हैं खुद ही एडिट करते हैं खुद ही जी। अपलोड करते हैं ऐसा कोई वो नहीं है सो कभी कुछ ऐसे मतलब हमारी जो नॉर्मल पब्लिक है ना मतलब आम आदमी हम आम फैमिली जितनी भी होती है उनमें हमेशा सुनने को मिलता है कि भाई वाइफ आ गई है उसके पीछे कैमरा लेकर आप लोगों के साथ भी क्रिटिसिज्म हुए होंगे बहुत हाँ, तो ज्यादा होते हैं कैसे आपने हैंडल किया उस सिचुएशन को? बस ये है जस्ट इग्नोर कह रहे हैं कहने तो उनका मुंह है कुछ भी कह लोग सकते कुछ हैं लोग क्या कहते थे क्या करते रहते हैं ये सारा दिन वीडियो बनाते वीडियो बना के क्या मिल जाएगा इन्हें? क्या मतलब है इस वीडियो का हैं? ये तो खाना हम भी बना लेंगे ये तो चीज हम भी बना लेंगे ये हलवा हम भी बना लेंगे ओफो इतनी वीडियोस क्या हो गया इसमें ये कौन देखेगा बिल्कुल ये ऐसे वो चीजें तो ऐसे बोलते होती थे है बट फिर भी आप डिमोटिवेट हाँ, नहीं नहीं हुए हुए एंड दिस इज वेरी प्लस पॉइंट ऑफ योर बॉन्ड।
अच्छा, मैंने कुछ टाइम पहले एक आपकी देखी थी वीडियो, वो काफी टाइम पहले आपने डाली थी, आपकी फर्स्ट आईफोन जब आपने परचेज करा था, वो अपनी फर्स्ट अर्निंग इनकम से, से, आपकी इनकम से। अपनी अर्निंग से मतलब जो यूट्यूब अर्निंग है वो तो हम दोनों की मिलाकर है, ठीक है, हम दोनों आ रहे हैं, हाँ। वीडियो में मैं आ रही हूँ और जो है व्लॉगिंग में भी हम दोनों ही का ही साथ है, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट मेरी अर्निंग लाइक मैंने इंस्टाग्राम पे जो ब्रांड कोलैब की है, जो खुद से काम किया, जी, तो उसकी अर्निंग कैसी फीलिंग थी, आप बताइए हमारे वो फीलिंग तो मैं आपके फॉलोअर्स को। मतलब आज तक मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आई है, मतलब कोई गिफ्ट दे दे अलग हाँ। बात है, पापा ने गिफ्ट दिलाया, भाई ने दिया, हस्बैंड ने दिया, खुशी होती है, लेकिन जो अपनी अपनी अर्निंग से हमने कुछ चीज अचीव करी हो ना, जो हमने कभी सोची भी ना हो, वो अचीव करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको बताऊं, मैंने अपना पहला फोन जो खरीदा था वो भी अपनी मम्मी के पैसों से 300 रुपए वाला, वो स्टार्टिंग में कीपैड वाले फोन चलते थे, कीपैड कीपैड वाला फोन खरीदा था 300 रुपए का सेकंड हैंड फोन। तो वो था मेरा पहला फोन और मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कभी 80,000 1 लाख का फोन वो भी अपनी अर्निंग से खरीदूंगी। तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हुआ और मैंने कहा लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए। मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं किसी भी फील्ड में, अपने बच्चों के साथ अपना घर संभालते हुए, तो उनको भी मोटिवेशन मिले कि मैं अपनी अर्निंग से कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। सीरियसली आप दोनों सिंबल है हर एक हस्बैंड वाइफ के लिए कि जो सपोर्ट और जो बॉन्ड आप लोगों में दिखता है ना, वो लिटरली कमेंडेबल है। एंड मैं तो सारे ही मतलब पार्टनर्स को यही बोलना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर ये वाला बॉन्ड है ना, देन कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता और कैसी भी सिचुएशन हो आप इजीली उससे कम आउट हो सकते हैं। और काफी सारे लोग हमारे इस बॉन्ड से चिढ़ते भी हैं। हाँ, बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं, लाइक बहुत सारे फेक आईडीज बना के, अब पता नहीं वो कौन है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स अच्छा, है, ऐसे अननोन है, कुछ नहीं ये पता। चीज भी बहुत होती है यार, उसकी लाइफ में चल क्या रहा है, हाँ, फेक। ये इतने खुश है, मतलब इनकी कम कितनी खुश हो कैसे रही है? है। वो जो हेटर्स है ना, वो अपनी लाइफ में अपने खुशी में खुश नहीं है, दूसरे की खुशी से दुखी है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये चीज तो दूसरा है। क्यों खुश है उससे दुखी है, तो इस बात से चिढ़ते भी हैं, कभी कभार कुछ बोलते भी हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ नहीं बहुत कुछ बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि एज एन इन्फ्लुएंसर कौन कौन से पॉइंट्स आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं या अभी होते भी होंगे? बताइए। कहीं ना कहीं वो सामने आ ही जाते हैं, क्योंकि ना हम बहुत से मतलब ये है कि इग्नोर कितने ज्यादा इग्नोर कर देंगे बहुत। अब तो ये है कि आदत पड़ गई है। जी जी। अब तो ये है कि पहले नहीं थी, पहले यार फील होता था यार, ये बहुत फील होता क्यों कह रहे हैं यार ये उसका असर भी आपके वर्क पे पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता था, नहीं डालते थे वीडियो। हम ये सोचते थे यार ये हमें जानते नहीं पर्सनली, हमारी फैमिली को नहीं जानते, हम क्या है, हमारा नेचर नहीं जानते, हमें पर्सनली नहीं जानते, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं, इन्हें हमसे कोई लेना, तो हमें हमारे बारे में इतना बुरा कोई कैसे बोल सकता है। बहुत ज्यादा फील होता था। मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, मतलब ऐसा भी बोला है लोगों ने, कुछ लोगों ने तो बहुत ज्यादा गंदा बोला है, लेकिन इतना फील होता था ज्यादा और ज्यादा फिर ये होता था कि यार मैंने क्या जवाब दे। कभी कभार गुस्सा आता था, जवाब देते थे, लेकिन कभी कभार उस हद तक नहीं, डिलीट कर देते थे, कमेंट भी डिलीट कर दिया करते थे। कभी कभार उस बंदे को फिर वो क्या करते थे, वो बंदे कमेंट डिलीट हो गए ना, वो नई आईडी बनाई, नई आईडी बना दी, वहां से कर दिया। फिर लगे कि कोई और आ रहा है आपको, चाहे कहीं से भी करें। तो कभी कभी हम वीडियोस भी नहीं डालते थे इसी चक्कर में कि नहीं डाल रहे, हटा, आज नहीं डाल रहे, मूड खराब हो गया, इस कमेंट, हम इतनी मेहनत करते हैं, लोग क्या क्या आके बक देते हैं, क्या कुछ नहीं बोलते, मतलब बहुत ज्यादा कभी कभार हर्ट होता है। रात को हम सोचते हैं कि यार हमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो हमारे बारे में लोग इतना खराब बोल रहे हैं। हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, अपने बच्चों को संभाल रहे हैं, अपना घर संभाल रहे हैं, अपनी वीडियो बनाते हैं, किसी की लाइफ से कोई लेना, तो लोगों को इतना क्या, उन्हें क्या है। अब तो लेकिन ये है कि आदत सी हो गई है कि बट लेट इट बी। हाँ, मेरा अब नेचर क्या बन गया, जब मैंने अपने आप को अचीव किया, जब मैं इतना पहुंच गई हूँ, मैं इतने सारे ब्रांड्स मेरे पास खड़े हुए हैं लाइन अप पे कि मुझे टाइम ही नहीं है, ठीक है, तो अब मुझे कोई कमेंट कर रहा है, मैं कहती हूँ और करो,
क्योंकि एंगेजमेंट बढ़ेगी, जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतनी ज्यादा दूसरे बंदे उस पर रिप्लाई करेंगे, उतने ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी, मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी, मैं वीडियो वायरल कर करके पैसा कमाती रहूंगी, तुम कमेंट करते रहो। मतलब कभी कभार रिप्लाई में बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब नेगेटिव कमेंट्स आते थे तो हम रिप्लाई में उन्हें जवाब देते थे। क्या परेशानी है, जी हमने क्या तुम्हारा कुछ क्या बिगाड़ दिया है जो आप ऐसे कर रहे हो, जो ऐसा बोल रहे हो, या हमने तुम्हारे घर का आगे क्या खा लिया जो इस तरह से बोल रहे हो। अब कोई रिप्लाई नहीं, हमारी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं जाता। ऑटोमेटिकली अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो उसके नीचे ना लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। हमारे खुद के जो सपोर्टर्स हैं, जो वो उन्हें जवाब दे रहे होते हैं, जो ऑडियंस है, जो हमें सपोर्ट करती है, जो शुरुआत से सपोर्ट करती आई है, जो देखती है, वो अपने आप उनको जवाब तो दिल को ये तसल्ली होती है कि एक हेट कमेंट आ रहा है ना, उसके बदले में 4 बंदे खड़े हैं उनको जवाब देने के लिए, हमारे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा होता है कि अगर एक कमेंट नेगेटिव आया ना तो उसके नीचे जंग हो रही है, बहुत सारी जगह। मैं इनको ये बताता हूँ, शुरू हो गई जंग। जंग शुरू हो गई। मैंने कहा होने दो, मैं कहती हूँ होने दो, अब मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। भाई अभी भी कर देना, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो वायरल कर दो आप रीना जी की। मैं भी बहुत ही स्ट्रगल कर रही हूँ। आप भी आगे जाओगी। जब स्ट्रगल कर रहा होता है ना बंदा, तो उसे पता नहीं होता कि हम कहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन जब एक दिन वहां पहुंचते हैं ना, और जब वहां से हम अपने नीचे के लोगों को देखते हैं तो कहते हैं हाँ सही डिसीजन था, अच्छा वो हमने किसी की नहीं सुनी। और उस टाइम पर आपको हर कोई सपोर्ट करते जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ, जब हम बना रहे थे ना वीडियो, मैं आपको बताऊं, चाहे मैं किसी को भी ले लूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हर कोई बुरा मान जाएंगे लोग। तो क्यों बना रहे हो, क्या मिलेगा, ये है वो है, पागल है, हर वक्त वीडियो बनाते रहते हैं, क्या मिलेगा वीडियो बना के, फलाना है ढिमकाना है, कोई काम वाम करो, कोई जॉब ढूंढो, ये तो वीडियो बनाती हैं। आंटीज हो, कोई भी हो, मतलब बहुत लोग। और आज जब मैं आगे बढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों के कॉल आए रीना जी, मैं आपको बता नहीं सकती। उन लोगों ने कभी मुझसे बात भी नहीं की होगी फेस टू फेस, या वो लोगों के मुझे कॉल आए हैं, कांग्रेचुलेशन, बहुत मुबारक हो, आपने 100K पार कर लिए, आपने 200K इंस्टाग्राम पे कर लिया, आप तो बहुत फेमस हो गई हो, और हमें भी बता दो कैसे करना होता है। हमें भी बता दो, हमें भी कुछ सपोर्ट कर दो, हमें भी करनी है, हमें भी थोड़ा सपोर्ट कर दो। बट हमें दिख रहा है कि अब अर्निंग आ रही है। हाँ, जिन्होंने कभी मुझसे सीधे वो बात नहीं करी हो, मतलब अब सोचो कि वो मुझे फोन करके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोगों के मुझे मैसेजेस और कॉल्स आए, उस टाइम पे बड़ी खुशी होगी। लेकिन हमने ना कभी भी, जब भी अपना कुकिंग चैनल भी जब स्टार्ट किया था ना, हमने इस इंटेंशन से नहीं किया था कि हम इस पे पैसा कमाना, हमें तो पता ही नहीं था पैसा भी आता है, वो तो बात सीरियसली हमें पता ही नहीं था कि किस तरीके से चैनल मोनेटाइज होता है, क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद के क्या स्टेप्स हैं, कुछ नहीं मालूम था। हमने ये सोचा ही नहीं कि यार इससे हम पैसा कमाएंगे, हमने ये सोचा कि एक अपना एक काम का जरिया बनाते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। और हम जो रेसिपीज बनाते हैं, लोग मतलब हमें इतनी अच्छी लगती है, हमारे फैमिली में कोई भी खाए सबको, तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो रेसिपीज, खाना पहुंचना चाहिए, रेसिपीज लोग भी बनाए, तारीफ करें। तो बस। आपका फर्स्ट कोलैबोरेशन वीडियो कौन सा था जो बहुत मेमोरेबल रहा हो? कहाँ पे? जिससे आपको यूट्यूब या इंस्टाग्राम? यूट्यूब, इंस्टाग्राम दोनों को बता दीजिए। यूट्यूब का तो मुझे वाओ स्किन यूट्यूब का काफी जो मतलब हम शॉकिंग थे। वाओ स्किन साइंस आपने सुना होगा, ब्रांड का नाम। तो हमने व्लॉगिंग चैनल बनाने के हमारे 1 महीने के अंदर अंदर हमारे पास वो ब्रांड आ गया, और हम उस ब्रांड से कह रहे हैं, हमारे तो अभी इतने फॉलोवर नहीं है, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके व्यूज अच्छे हैं ना, तो हम आपके साथ। और हमने जितना अमाउंट मतलब मांगा, हमें मुंह मांगा अमाउंट मिला। हाँ, तो वो बहुत अच्छा, और वो कोई एक वीडियो नहीं, उन्होंने हमें साल भर का कॉन्ट्रैक्ट किया, साल भर तक हमारा उनके साथ पर मंथ 1 वीडियो 2 वीडियो उनकी जानी ही जानी थी। और जो हमने बोला, मतलब वैसे जो प्रोडक्ट हमने मंगाए आते गए, जो हमने अमाउंट बोला, किसी में नेगोशिएट नहीं करा, तो वो हमारा काफी अच्छा फर्स्ट यूट्यूब कोलैबोरेशन, फर्स्ट तो नहीं था, पहले हमने छोटे मोटे किए थे, बट मेमोरेबल तो वो था हमारा यूट्यूब का। और इंस्टाग्राम का तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या बताऊं, इंस्टाग्राम पे तो इतने सारे लाइंस लगी हुई हैं अल्लाह के करम से, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रगुजार हूँ मैं ऊपर वाले का कि मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने कर चुके हैं, मैंने याद भी नहीं। शुरुआत तो लेकिन इंस्टाग्राम पे इन्होंने बाटर से करी, बाटा कोलैबोरेशन, एक छोटे मोटे पेजेस वाले कि हम आपको आउटफिट भेजेंगे,
आप वो पहन के वीडियो बनाना। उसके साथ कुछ पेमेंट वाला भी करा था आपने? नहीं, पहले स्टार्टिंग में तो सिर्फ पे बार्टर, करके फिर बार्टर में कुछ ऐसा नहीं, भी चल रहा है सिर्फ ना? बार्टर। स्टार्टिंग में पहले सिर्फ तो बार्टर, उन्होंने मुझे आउटफिट भेजा, वो आउटफिट हो गया मेरा, उसके बदले उन्हें बना दी मैंने वीडियो। ओके। बार्टर करते गए, मेकअप वाला, जैसे मेकअप का सामान भेज दिया बैग्स, किसी भेजने, बैग भेज दिए। और ऐसे में कभी स्कैम वगैरह कुछ हुआ आप लोगों के साथ? हाँ, मुझे पहले बहुत डर लगता था। मेरे को ये लगता था यार मेरा एड्रेस मांग रहे हैं, कहीं घर पे आ जाए, कुछ हो बैंक अकाउंट जाए। डिटेल्स ले रहे हैं और तो ये मुझे डर लगता था, लेकिन फिर मैंने और क्रिएटर्स को देखा, मैंने कहा वो भी करते हैं, उन्होंने भी अपना एड्रेस दिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं ऐसे ही धीरे धीरे वहां से आपने स्टार्ट किया? बार्टर कोलैबोरेशन से इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था, और अभी मैं रिवील तो नहीं करूंगी, लेकिन काफी अच्छा चार्ज कर लेती हूँ। नहीं ठीक है, दिस इज अ गुड थिंग कि जो आपने पहले एक बोलते हैं ना कि बीज बोया उसके फल आपको आज मिल रहे हैं, तो वही सारी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब भी बहुत हम बैठ अब के ऐसा नहीं है अपनी कि वो कहते हैं ना अपने मुंह से तारीफ करें कि हम हाँ। यहाँ पहुंच गए, हम इतने बड़े सक्सेसफुल कुछ क्रिएटर नहीं, बन अभी गए। तो बहुत आगे जाना है, अभी तो जर्नी अभी स्ट्रगल चल रहा है, स्टार्ट हुई है। स्ट्रगल समझ चल लीजिए रहा है। स्ट्रगल से थोड़ा आगे बढ़ गए एक्चुअली। आगे बढ़ गए, बातें तेरी मेरी में आप लोग आ चुके हैं, तो यहाँ तक भी आ गए हैं, इंशाल्लाह आगे तक भी जाएंगे। अभी ड्रीम है मेरा कि मैं 1 मिलियन, मेरा ड्रीम है कि 1 मिलियन इंस्टाग्राम पे मुझे 1 मिलियन करने हैं, और 2025 में करने हैं। 25 में करना है, पूरा टारगेट लेकर चल टारगेट रहे है। हैं। सो व्यूअर्स प्लीज सपोर्ट देम कि इनके 1 मिलियन कंप्लीट कराने हैं, दिसंबर तक नहीं, उससे पहले 6 महीने में करा देना, बहुत बेहतर होगा। फिर तो भाई धमाकेदार पार्टी है ना, सबके लिए धमाकेदार पार्टी हो जाएगी। सो ये तो आपने बता दिया आपका फ्यूचर गोल क्या है कि 25 तक आपको 1 मिलियन कंप्लीट करने हैं। और अगर कोलैबोरेशन वगैरह प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, तो अभी अपकमिंग कौन कौन सी ब्रांड्स है जिनके साथ आप काम करने चाह रहे हैं? अभी जो कर रही हूँ कंटिन्यू कर रहे हो? अभी मैं कर रही हूँ फॉक्सटेल के साथ, फ्लिक्स का नाम सुना होगा, फ्लिक्स के साथ कर रही हूँ, ईबा कॉस्मेटिक्स के साथ कर रही हूँ, TNW के साथ कर रही हूँ, और एक ऐसी लोकल पेज है, लोकल नहीं है मतलब सही है, ओके। हाँ, मतलब लोकल भी मैं लेती रहती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैंने ब्रांड्स के साथ कोलैब करना स्टार्ट कर दिया है तो मैं छोटे पेजेस को नहीं लेती। मैं अभी भी बार्टर कोलैबोरेशन, अगर कोई आता है, कोई कहता है कि हाँ मैं थोड़ा सा स्टार्टअप है, कर दो आप मेरे साथ कोलैब कर दो, मैं अगली बार पेड करूंगी, तो मैं उनका भी कर देती हूँ। कहती हूँ ठीक है भेज दो, क्योंकि मुझे अपना टाइम याद आता है कि मैं जब स्ट्रगल कर रही थी मुझे भी तो ऐसा लगता था ना, क्योंकि मुझे भी कोई सपोर्ट कर दे या मुझे भी कोई, लेकिन किसी ने किया नहीं, अपने मन करा अपने पर आती है तभी, तो इसलिए मुझे वो फील होता है कि कोई मुझे कहता है ना कि अभी हमारा स्टार्टअप है, सपोर्ट करो, मैंने ठीक है भेज दो, कोई बात नहीं भेज दो, आप ये प्रोडक्ट है कोई बात नहीं भेज दो। मैं बार्टर भी कर देती हूँ, ब्रांड्स तो बहुत सारे हैं, मुझे काउंटिंग याद भी नहीं है, बहुत सारे अभी तो मेन चल रहा है। दिस इज द वेरी पॉजिटिव पॉइंट, ये आपका नेचर है, हम बोलते हैं यू आर सो डाउन टू अर्थ, ठीक है। सो और जो क्रिएटर्स हैं जो आई थिंक बहुत ज्यादा प्राउड भी कर लेते हैं फॉलोअर्स के दम पे, हाँ दम पर, और सीधे मुंह बात भी नहीं करते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकती, देखो पंगा तो मैं किसी से या भी जो नहीं अपकमिंग इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनके लिए कुछ गाइडेंस? बस मैं यही कह सकती हूँ, देखो फॉलोअर्स आज हैं कल नहीं, क्या पता कल क्या हो, है ना, ऊपर वाला जानता है ना कि हम, ऊपर वाले ने हमें बनाया, एक चुटकी में हमें बिगाड़ भी सकता है। तो ये है कि बस अपने, अगर सक्सेस मिली है तो किसी को नीचा भी मत दिखाओ, किसी को कम भी मत समझो, और सबको सपोर्ट करो बस। ओके। जैसे कि अभी ये देखा है कि यू बिलोंग टू नॉर्मल फैमिली, ठीक है। सो ऐसी इस टाइप की जितनी भी फैमिलीज होती हैं, या बहुत से कुछ केसेस होते हैं जो अपन फैमिलीज में रहता है, उसमें क्या होता है कि फीमेल्स को है ना बहुत ज्यादा दबा कर रखा जाता है, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना, फ्रीडम नहीं होती है, ना बोलने की ना ही कुछ करने की। और तो ऐसी सिचुएशन में आप बीइंग ए मैन, आप क्या अदर मेल्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं क्या सजेस्ट करना चाहूँगा, बस यही है कि अपने वाइफ को या अपनी मतलब अगर बहन है घर में तो सपोर्ट करें आप। अगर वो कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर है पोटेंशियल वो कुछ करने का, अगर वो आपके आगे कोई बात रख रहे हैं कि मैं लाइफ में मुझे ये करना है, XYZ कोई भी काम हो, खाली सोशल मीडिया ही नहीं है सब कुछ, और भी बहुत सारी फील्ड्स में काम है, अगर वो करना चाहते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट है, तो उनकी बात सुने और उसको करने की उनको दें। या ये नहीं कि नहीं भाई तू लड़की है घर पे बैठ या तेरी शादी करवा देंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए मेरे हिसाब से तो, कि उनकी बात को रखें, समझें और उनको सपोर्ट करें। सबसे ज़्यादा तो ये है कि अगर उस लड़की को वो सपोर्ट मिलेगा तो वो लड़की
बैठी है, पहुंच सकती है, हर लड़की पहुंच सकती है अगर उसको सपोर्ट मिलेगा तो वो जा सकती है जहां वो उसको वो चीज अचीव करनी है लाइफ के अंदर, हाँ, चाहे वो मैं तो जॉब के अंदर हो, चाहे वो बिजनेस के अंदर हो, चाहे किसी वो भी किसी भी फील्ड फील्ड में हो। मैं तो ये कहूंगी कि अगर मेरे साथ इनका सपोर्ट नहीं होता किसी भी तरह से, तो मैं यहाँ पहुंचती ही नहीं आज तक। क्योंकि मैं कैमरा के सामने वीडियो बनाती हूँ, एडिट ये करते हैं। मैं कैमरा के सामने रेसिपी शूट कर रही हूँ, कोई भी कुछ भी व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो शूट ये कर रहे होते हैं, पीछे ये होते हैं, एंगल इन्हें पता है कौन से एंगल से अच्छा आ रहा है, कौन से एंगल से खराब आ रहा है, अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एडिट होगा, कैसे ये वीडियो जाएगा, कहाँ पोस्ट होएगा, क्या लिखना चाहिए, सब कुछ मतलब इन्होंने ही संभाला है। तो मैं आज यहाँ तक आई हूँ। इसके अलावा कैमरा एडिटिंग या फिर इसके अलावा भी अब जब मुझे बहुत सारे काम होते हैं, ब्रांड्स होते हैं, तो मुझे कभी कभार मेरा कमिटमेंट है कि मुझे कल वीडियो देना है, पर पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, खाना पकाना, ये करना वो करना, नहीं मिला मुझे टाइम, तो रात को अगर मैं बना रही हूँ तब भी ये मेरे साथ खड़े हुए हैं, अपनी नींद अपना सब कुछ छोड़ के खड़े हुए हैं। या फिर मैं शाम में कुछ शूट कर रही हूँ और लेट हो गया खाना पकने में, तो ऐसा नहीं है कि मुझे डांट रहे हैं, मार रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं, भाई खाना क्यों नहीं मिला, है ना, खाना क्यों नहीं मिला, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं कहीं बिजी हूँ तो ये कुक कर लेते हैं मेरे लिए, ये कितना बड़ा प्लस पॉइंट है। हालांकि काफी सारे मर्द घबराते हैं कुकिंग करने से, और जो मर्द कुकिंग करते हैं उनको नीचा दिखाते हैं कि तुम क्या हर वक्त बीवी के पल्लू पकड़ के बैठे रहते हो या बीवी के साथ किचन में लगे रहते हो। तो ऐसा नहीं है, अगर आप बीवी का सपोर्ट करोगे ना तो वो आपका 100% सपोर्ट करेगी। तो कभी अगर मैं खाना बनाने में लेट हो जाती हूँ, कुछ शूट कर रही हूँ, अपनी स्टोरीज बना रही हूँ, ब्रांड की कुछ कर रही हूँ, तो ये कुकिंग कर देते हैं मेरे लिए, खाना बना देते हैं। हाँ, चाय बना के ले आते हैं। क्या पसंद है आपके सर के हाथों का? मुझे तो इनके हाथ का सब भी कुछ पसंद है, वैसे सब बना के दे दो। हाँ, बस बना हुआ मिलना चाहिए, मिल गया ना, ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बना के दे दिया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, अपना काम करी थी, खाना बन के आ गया, इससे बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैंने नोटिस की है कि जब भी फीमेल्स की बात आती है ना, हमारे खाने में तो हमेशा कमियां आ जाती है, बट जब भी मेल बनाता है खाना, जेंट्स बनाएगा, उसके खाने में हम लोग कभी कमियां नहीं निकालते। कमी इसलिए नहीं निकालते ना क्योंकि बहुत सारे वैल्यू पता है कितनी मेहनत से खाना बनता है, और बहुत सारे लड़के इस चीज को बुरा मानते हैं। मेरे हस्बैंड करके ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, मुझे चाय बना के पिला दी, मैं थकी हुई हूँ, तो मैं कहीं से आई हूँ तो चाय बना के पिला दी। आपको देखकर नॉलेज में, आपकी नॉन में कितने लोगों की लाइफ सेट हुई है? लाइफ सेट इन द सेंस, बहुत जैसे आपका बॉन्ड है, आपको देखिए और फीमेल्स को या हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग कि दी आपकी वीडियो में अपने हस्बैंड को भेजती हूँ, तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैं भी तुम्हारे लिए करूंगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उन्हें बताती हूँ देखो उनके हस्बैंड कितने सपोर्टिव हैं, ऐसे खाना भी बना देते हैं, कभी ये भी कर देते हैं। तो वो सारी चीजों से मेरे जितनी भी ऑडियंस है ना, मेरी फीमेल ऑडियंस आता है, तो मेरी फीमेल ऑडियंस बहुत ज्यादा मतलब वो हुई है कि हाँ हम भी अपने हस्बैंड से कहें, वो भी सपोर्ट करें, हम भी कोई काम करें, कभी हम भी कुछ ऐसा कमेंट आया है कि किसी के हस्बैंड ने आपको नेगेटिव नोट मारा है कि भाई आपकी वजह से मेरी बीवी ऐसा कर रही है? कमेंट प्लस वो हमारे एरिया के पास ही रहते थे, तो उन्होंने किसी के थ्रू कहलवाया कि क्या बोलते हैं इनको बोलना कि अपनी बीवी के पीछे पीछे घूमना बंद करें, मेरी बीवी मुझे पागल कर रही है कि तो देखो वो कितना करते हैं, तुम तो कुछ करते ही नहीं हो मेरे लिए। जी। अच्छा, जैसे आप मॉमडन है ना? सो बहुत सी फैमिलीज ऐसे होती है जिसमें ना फोर्स किया जाता है कि आपको फेस कवर करके जाना है। आपके साथ कभी ऐसी कुछ बाउंडेशन? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरे ससुराल वाले काफी ज्यादा ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब है थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड है, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ भी टीचर, गवर्नमेंट टीचर थी। ओके जी, और मेरे फादर इन लॉ जो थे वो गवर्नमेंट प्रिंसिपल थे, दोनों ही मतलब वर्किंग थे, दोनों ही जॉब करते थे, तो इतना उनका वो नैरो माइंडेड नहीं थे, बहुत ब्रॉड माइंडेड थे, और उन्होंने इनफैक्ट मुझे शादी से पहले बोल दिया था कि आप भी अगर, क्योंकि मैं शादी से पहले जॉब करती थी, तो अगर आप जॉब कंटिन्यू करना चाहो तो आप जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। तो मुझे कोई ससुराल में आके, मुझे लगता था शादी से पहले कि अब तो मुझे बुर्का उड़ा देंगे, अब तो मुझे घर से बाहर निकलने के लिए भी 10 बार पूछना पड़े, बट मेरे ससुराल वाले ऐसे नहीं थे, मेरे सामान में ही बुर्का नहीं था। मतलब ये होता है कि ससुराल से बुर्का आया तो बुर्का ओढ़ना ही ओढ़ना है, तो बुर्का आया ही नहीं ससुराल से, और ना ही मेरी मदर इन लॉ भी नहीं ओढ़ती थी, वो थोड़ा सा चादर वगैरह ले लेती थी, और उन्होंने कभी मुझे नहीं कहा कि आप जो पूरा मुंह ढक के निकलो या पूरा चादर ओढ़ के या पूरा बुर्का ओढ़ के निकलो, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप चाहो ओढ़ना चाहो तो वेल एंड गुड है, नहीं भी ओढ़ना चाहो तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। ओके,
सो आपकी जब बेटियां हुई, आपकी 2 डॉटर है माशाअल्लाह, कभी ये सुनने को मिला कि लड़कियां हो गई और हमेशा, तो उस हमेशा। सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हैं? अ, बिकॉज़ कभी बीइंग ए पेरेंट मुझे नहीं लगता कि किसी को फील होना चाहिए, बट सम टाइम सिचुएशन ऐसी होती है कि फील हो जाता है, यार हमारे साथ ऐसा होना चाहिए था। आप उन लोगों को क्या मुझे तो बोलना कभी चाहेंगे? फील नहीं मुझे हुआ, भी मुझे नहीं कभी हुआ, फील नहीं कभी हुआ कि फील मेरी 2 बेटियां तो मुझे बेटा चाहिए या बेटा होना चाहिए था या कुछ था। वो एक थोड़ी-सी ख्वाहिश होती है कि हाँ, दोनों चीज़ें हाँ। बेटा-बेटी दोनों हो, लेकिन अगर दोनों बेटियां भी हुई हैं तो मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन लोग आके जब मेरी लोग ज्यादा सेकंड ये उनको चीज ना ज़्यादा लोग प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लोगों हमें को पता दिक्कत नहीं नहीं, क्या, मुझे नहीं समझ आता भाई लोगों को क्या लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत। अब एक बेटी हो गई, अब हाँ, जल्दी से जल्दी बेटा से दे बेटा हो जाए, बेटा दे ऊपर वाला बेटा दे दे। दूसरी बेटी हो मेरे गई, जब दूसरी बेटी अब हुई ना, बेटा हो जाएगा खुद लोग ही। आके हाँ। आके मुझे ऐसे समझा रहे कि मैं पता नहीं क्या डिप्रेशन में चली जाऊंगी, क्या हो जाएगा। बेटा कोई बात नहीं, हो जाता है, अभी अगली बार ट्राई करना, अगली बार बेटा हो जाएगा। अरे भाई आंटी, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ क्या? मैंने तुमसे नहीं, हम बोला है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हम खुश हैं। सीरियसली फैक्ट बता रहा हूँ मैं, हमें कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि अब 2 बेटियां हो गई तो यार 2 बेटियां हो गई, लोग कहते बेटा थे क्यों नहीं बेटियां हुआ। बेटों से ज्यादा आपके लिए करती है। हाँ, बेटियां और ये उन सीरियसली लोगों को भी बेटियां पता है जो क्रिटिसाइज करते, जो नेगेटिव टोंट आपको मारते हैं, लोग क्या उनको भी कहते पता हैं, है कि बेटियां हाँ, तो कि चली बेटियां जाएंगी, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? बेटे कौन सा रुकते हैं? बेटे भी तो जाते ही हैं। बेटे तो भी तो चले जाते हैं ना, शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं बाहर चले गए जॉब बिल्कुल। के लिए या वाइफ के साथ अलग चले गए, तब आप क्या कर लेंगे? पकड़ के रखेंगे बेटे और वो नाम हो जाता है हाँ, कि बेटा हाँ बेटा है। सोने का चम्मच लेके पैदा होता है क्या बेटा? बिल्कुल बराबर बिल्कुल है नहीं। दोनों, ऐसे हमारे कोई वो लिए, नहीं। मेरे लिए, हमारे लिए बेटा बेटी दोनों बराबर हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में इतनी सक्सेस हो जाएं कि लोग कहें भाई क्या बेटियां क्या पैदा करी बेटियां हैं। है। सो आउट ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन कि आपकी जो एक इन्फ्लुएंसर की लाइफ होती है, क्योंकि बहुत सारे आपके फैंस ऐसे हैं जिनको क्यूरियोसिटी होगी यार पूरे दिन करते कैसे हैं। आपके बच्चे हैं, वो स्कूल भी जाते हैं, आप दोनों शूट भी करते हैं, सारी चीजें मैनेज कैसे करते हैं? एक रूटीन आप अगर डे का शेयर करेंगे, फुल डे 24 आवर्स का, तो बेटर होता। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इनफैक्ट आज भी मैं अपने बच्चों को मतलब एक तो ना मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ अब नहीं है इस दुनिया में। अगर वो होते तो मैं बार-बार ये सोचती हूँ काश वो होते, तो मतलब बहुत सपोर्ट मिल जाता है। लोग तो कहते हैं कि नहीं-नहीं अच्छा है, सास नहीं है। पर मैं चाहती थी कि मेरी सास होती मेरे साथ, क्योंकि मैं उनके साथ शादी के बाद मैंने 2-3 महीने गुज़ारे हैं। उसके बाद वो थोड़ा-सा बीमार हो गई थी, उसके बाद वो नहीं रही। तो ये होता है कि बच्चों को हम छोड़ के चले जाएँ, है ना? कहीं जाना है, मैं वहाँ बच्चों का कोई काम नहीं है। बच्चों को छोड़ के चले जाएँ। दादा-दादी कितना सपोर्ट करते हैं, पार्क में लेके जा रहे हैं, कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, हाँ। दादा-दादी के पास छोड़ गए, तो वो चीज़ हमारे साथ नहीं है, हम बिल्कुल अकेले हैं। खुद ही जो भी मैनेज करना है हम खुद 2 ही करना जनों है। को ही वही मैनेज सपोर्ट करना। बस एक है नानी नानी है, मेरी अम्मी है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। उनका सपोर्ट बहुत है, वो उनका आ जाती सपोर्ट हैं, हमें कहीं शादी जाना से होता रहा है है। तो वो आ जाती हैं, कभी शादी में जाना होता है, कहीं जाना होता है तो को उनको शूट बुला के लिए लेते हैं, जाना शूट होता के है लिए। तो वो उनके पास बच्चों को हम छोड़ देते हैं, वो घर आ जाती हैं, बच्चों को थोड़ा बहुत संभाल लेती हैं, बच्चों से बहुत अटैच्ड हैं, तो हम चले जाते हैं। अदरवाइज दिन का रूटीन तो मैं आपको बताऊं, देखो सुबह 6 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, उसके बाद मैं टिफिन विफिन तैयार करती हूँ, साथ में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बच्चों का टिफिन आइडिया करके साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। फिर मैं माहिरा चली जाती माहिरा है को आप स्कूल, बाय बाय करते हाँ, हो। कि जाओ थोड़ा रिलैक्स दो, टाइम दो, ये छोड़ने चले जाते हैं। उसके बाद मैं वीडियो एडिट करवा देती हूँ, वॉइस ओवर करके मैं उसी वक्त पोस्ट कर देती हूँ 7 या 8 बजे के करीब। ओके। उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ, मुझे पता है दिन में मुझे टाइम नहीं मिलने वाला, तो बिल्कुल। थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, फिर 10 साढ़े 10 तक मैं उठती हूँ, फिर अपना चाय नाश्ता, इधर का काम, घर का काम, किचन समेटना है, बर्तन धोने हैं, छोटे वाली बेटी को नहलाना धुलाना है, सारा काम करते करते मेरे को 2 ढाई 3 बज जाते हैं। 2:30 बजे मेरी बड़ी बेटी आ जाती है। उसके बाद जब फटाफट से लंच बना लेती हूँ, फिर लंच करा के बड़ी वाली बेटी सो जाती है क्योंकि सुबह की उठी होती है, छोटी बेटी जाग रही होती है, और वो जो टाइम होता है ना लंच कराने के बाद से लेके 7-8 बजे तक का टाइम, जो उस बीच में मैं अपना सारा शूट करती हूँ। तो ब्रांड शूट है या कोई फनी रील बनानी है, कोई और वीडियो है, कोई कमिटमेंट है, तो वो सारी मैं इंस्टाग्राम का सारा काम उस बीच में करती हूँ। उस बीच में करने के बाद फिर हमारा ये, कभी मैं करते करते लेट हो जाती हूँ तो ये चाय बना के ले आता है, कभी कभी ये कुछ एडिट कर रहे होते हैं तो मैं चाय बना के ले आती हूँ, फिर हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, बड़ी बेटी उठ जाती है, फिर डिनर की तैयारी। अब जब डिनर की तैयारी होती है तो मेरी डिनर वीडियो, रेसिपी वीडियो वो सब सर करते रहते हैं, शूट हो जाता है, वो सब ये शूट करते रहते हैं, मैं बनाती रहती हूँ, फिर हमारा डिनर भी तैयार हो जाता है, हमारी वीडियो भी तैयार हो जाती है। तो फिर डिनर करने के बाद 10 बजे तक मैं थोड़ा सा फ्री होकर, किचन से फ्री नहीं होती,
फिर मैं कहती हूँ पहले वीडियो डाल देती हूँ, फिर मैंने अच्छा, वीडियो का वॉइस वीडियो ओवर, पे work होता है। वीडियो एडिट करके वॉइस ओवर करना होता है मुझे, क्योंकि वो भी एक बारी में नहीं होता। वॉइस ओवर करके फिर वो वीडियोस वगैरह मैं पोस्ट करके कि अब हाँ अभी से पोस्ट कर दिया, फोन लगा दो चार्जिंग पे, फिर अपना किचन क्लीन करने जाती हूँ। किचन क्लीनिंग है, सारा काम है, सब समेटना होता है, वो फिर करते करते मुझे 12-1 बज जाता है। बच्चे फिर सो जाते हैं तब तक खा पी के। कितना टफ लाइफ हाँ। आप अभी कर रहे हो, मतलब एक जो जॉब के 8 से 9 घंटे होते हैं वो वो- पूरा प्रॉपर यूटिलाइज हाँ। आप कर रहे अब वो ये हैं ना इसमें। क्रिएटर इन्फ्लुएंसर का कोई फिक्स टाइम 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 फिक्स नहीं नहीं है, होता। और उसके कोई बाद भी अगर 24/7 चलना ही है। जैसे कोई ब्रांड है, अब जैसे कोई ब्रांड है, हमें शूट करना है, बच्चे शोर मचा रहे होते हैं, हमारे बच्चे हैं तो शोर मचा रहे भाई घर में, अब खेल बच्चों को रहे हैं। कितना रोक बच्चा सकते तो हैं ना, है, बच्चे वो को तो कह दे बेटा चुप हो जाओ, अब वो 2 मिनट चुप होगा फिर से शोर मचाएगा। तो कभी कभार ऐसा भी करते हैं कि हमने बच्चों को सुला दिया, 11-12 बजे तक सेटल कर दिया, सो गए बच्चे, और बच्चों के सोने के बाद फिर भी हम रात 2-3 को। बजे, क्योंकि बच्चे सो गए, सब शांति हो गई, अब शोर नहीं है, तो अब फटाफट से शूट कर लो। कभी कभी हम 3 बजे भी सोते हैं, 3:30 बजे भी सोते हैं, फिर थोड़ा बहुत फोन भी चलाना होता है, वो तो आदत में शुमार है। वो तो रहता ही है। सारी अपडेट भी तो देखनी अपडेट है। देखनी है, चल जो क्या हमने क्या। पोस्ट किया है वो देखना है, कैसा रिस्पॉन्स आया है। ओके, हाँ। ऑलराइट ऑलराइट। सो अब एक आपके साथ हम करेंगे रैपिड फायर राउंड, ठीक है? सो कौन किसके ऊपर खड़ा उतरता है वो देखते हैं। बेस्ट डांसर कौन है आप में? ये इनकी डांसिंग जर्नी बता देते हैं अब। डीआईडी में क्या, डीआईडी में पार्टिसिपेट कर चुके हैं ये great. अपने। वो अभी वो शायद पता ही नहीं होगा। किसी कौन को से नहीं वाले पता। डीआईडी में करा था आपने? डीआईडी के डीआईडी डबल्स आया था सीजन 2 अच्छा, 2000 ये आई गेस 2010 की बात होगी। 2010 काफी से छोटे 10 थे। या 11। 10 से भी पहले 8 में 2008 7 में आया था। मैं तो डांसिंग का शौक था, शुरू से ही शौक था। अकेडमी में भी ज्वाइन करी हुई थी, बस सपोर्ट नहीं था किसी का, घर वालों का, पेरेंट्स का मना था। आज की बहुत डेट में सारी आप पेरेंट्स को ये बोलेंगे अपने बच्चों को सब कुछ करने दो, करने देना चाहिए, you सही बात। never know कि वो आज कहाँ के पेरेंट्स जाएगा। करने देंगे, हम करने देंगे, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो थे वो टीवी पुराने ख्यालात टीवी कोई राउंड नहीं तक ऐसा पहुंच था। गए थे, मुंबई ऑडिशन का कॉल आ पुराने गया था। ख्यालात वाले लोग थे, तो खैर उनको हम उनकी भी कुछ खैर, कह नहीं उनकी सकते। तो उनकी लेकिन upbringing नहीं था वैसे तो सपोर्ट, तो चाहिए। थी, कोई बात हाँ। नहीं था। लेकिन मुंबई जाने तक का कॉल आ गया था, टीवी राउंड का भी कॉल आ गया था, टीवी राउंड तक का सिलेक्शन हो गया था। हेड स्पिन वेड स्पिन हाँ। सब आता था उस टाइम, अब तो सब भूल गए होंगे। इनके पास वो रखा हुआ भी है सर्टिफिकेट, जो अच्छा, मिलता है ना कि हाँ, मुंबई हाँ। आएंगे तो आपको ये लेकर आना पड़ेगा। ओके, दैट वाज सो Dance नाइस। भाई डांसर कहाँ से कहाँ पहुंच गया। बट अगर शायद डांस में होती तो आप शायद यहाँ नहीं होते, हाँ। ये भी आप कह सकते हैं। सो ये चीज रहती है। अच्छा, हु इज द बिगेस्ट फूडी? दोनों ही। दोनों ही है। मैं ही ज्यादा हूँ। मैं ही ज्यादा हूँ, मेरी हेल्थ से भी दिख रहा हूँ। कठोरपंथी तो दोनों के अंदर। कौन सबसे ज्यादा पार्टी सरप्राइज देता है? मैं। ओके। एनिवर्सरी कौन याद रखता है? और शादी कौन से ईयर में और कौन सी डेट को हुई थी? 2015 में हुई थी। 21 दिसंबर। 21 21 दिसंबर 2015। दोनों ही कंफ्यूज हो गए। ये करते हैं कंफ्यूज। नहीं तो 20 हो गई थी, फिर वो थोड़ा हॉल वगैरह हॉल नहीं मिला था, तो वगैरह फिर भी- 21 करनी पड़ी, तो इन्हें 20 ही याद है सबसे। याद वो नहीं है देखो 21 ना हुई थी। कितना प्यार करते हैं आपको भी, वो 20 अभी तक उनके माइंड से हटा ही नहीं है। 2024 में कितनी मूवीज देखी हैं 2 देखिए, थिएटर पर? चंदू चैंपियन और पुष्पा। ऑलराइट। कौन सा बच्चा किसका फेवरेट है? दोनों ही है मेरे। दोनों ही। दोनों है। ऐसी कौन सी विश है जो अभी तक आपने पूरी नहीं करी है इनकी? ओ यार ये तो फंस गया। बताइए, बताओ ना जल्दी जल्दी। लेटेस्ट वाली गाड़ी। गाड़ी नहीं है, गलत जवाब। सही जवाब आप बता दीजिए। सही जवाब है, मुझे जाना है ट्रैवलिंग पे, मुझे जाना है, यही बोलने वाला था। पब्लिकली आपको नहीं, मैं यही बोलने वाला था। मुझे कश्मीर जाना है, मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना, मुझे पूरा इंडिया घूमना है। यू हैव अ बेस्ट पॉइंट। आप अभी सोशल मीडिया पर है, कैमरा के सामने है, विश मांग लो पूरी। मांग रही हूँ, लेके 2025 में मेरी सारी चीजें पूरी करनी है। मुझे जाना है कश्मीर। ठीक है, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं है, चले जाएंगे। कश्मीर तो है ना, छोटा टाइम निकालने वाली बात और होती है क्या? बस। वो टाइम ही कब निकलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और किसी की शादी में जाना होता है तो कन्यादान कौन डिसाइड करता है?
कम नहीं करती हूँ, मैं ज्यादा ही करती हूँ हमेशा। डिसाइड में मतलब क्या डिसाइड हाँ क्या देना है, मैं ही करती हूँ, क्या देना मैं करती हूँ। अच्छा, कभी किसी को किसी चीज के लिए मना करना होता है, सपोज आप लोगों की बात नहीं कर रहे, किसी गेस्ट के रिलेटिव या किसी की थर्ड पर्सन को अगर मना करना होता है, कौन करता है? डिसीजन किसका होता है वो? मैं चलाती हूँ, मैं कहती हूँ मना कर दे, ये कर दो। इनके कंधे पे बंदूक रख के मैं चलाती हूँ। सो ज़ुफ़ी, इज़ी और वासिफ जी, आज आपसे बात करके तो हमें बहुत मजा आया है एंड हमें भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आपके जो फैंस हैं वो और भी बहुत सारी कुछ जानना चाहेंगे, तो उनके लिए कुछ आप गाइड करना चाहेंगे या आप क्या बोलना चाहेंगे, कोई भी मैसेज? कुछ नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हमें ऐसे ही प्यार करते रहिए और हमें आगे बढ़ाते रहिए और 1 मिलियन करवा दीजिए, बढ़िया सा सेलिब्रेशन करेंगे बस। और आप लोगों के प्यार इतना यहाँ तक लाने के लिए, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड बातें तेरी मेरी का एक हमारा ट्रेंड है, दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड दिस इज आल्सो फॉर यू। आप आराम से बना के कॉफी पिएगा, सब नोट डाउन करते रहेंगे कितनी कॉफी पी है। सो बहुत अच्छी जर्नी रही, आई गेस कि हमारे जितने भी और इन्फ्लुएंसर मॉम्स हैं और फीमेल्स हैं, कपल्स हैं, उनको बहुत अच्छी लर्निंग हुई होगी आज के पॉडकास्ट से। सो आज का पॉडकास्ट में हम यही समाप्त करते हैं एंड फ्रेंड्स, आपको इस पूरे पॉडकास्ट में, आज के पॉडकास्ट में जो भी बेटर पॉइंट लगा प्लीज कमेंट करके आप जरूर बताइएगा एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो कि और भी लोगों की लाइफ बिल्कुल ज़ुफ़िशा एंड वासिफ जैसी बन जाए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। सो तब तक के लिए बाय बाय।